किसी एक शहर में मीना नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहा करती थी, जिसे सजने संवरने और अट्रैक्टिव कपड़े पहनने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वो अपने मनमौजी तरीके से सबसे बात करती थी और जैसे ही उसके नाम से ही पता चलता था, मीना मतलब कि अप्सरा और सुंदरी। मीना काफी सुंदर और शादी के लायक हो चुकी थी और शीशे के सामने तैयार होकर खुद से बोलती है, हाय मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। देख लियो मीना, आज जो लड़का तुझे देखने आएगा ना, वो पहली नजर में ही तेरा दीवाना हो जाएगा और फौरन ही तुझसे शादी के लिए हाँ कर देगा। आखिर मैं हुई इतनी सुंदर, मीना है नाम मेरा और हुस्न की मलिका हूँ, तभी तो प्रदीप रोशन ना जाने कितनों की क्रश हूँ मैं। खैर अब तो मेरी शादी होने जा रही है। इसी तरह कुछ ही देर में विकास नाम का लड़का अपनी माँ के साथ आता है और मीना को देख पहली नजर में ही उसे पसंद कर लेता है और इस तरह दोनों का रिश्ता तय हो जाता है, जिसके कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो जाती है और मीना अपने ससुराल में आ जाती है और अपने सुहाग रात में सेक्सी सा नाइटी पहने अपने पति का इंतजार करती है। तभी उसका पति कमरे में आता है और बोलता है, अरे वाह डार्लिंग, तुम तो इस शॉर्ट नाइटी में बड़ी ही हॉट लग रही हो। लगता है सुहाग रात की बहुत ही जल्दी है तुम्हें। हाँ जानू, वो तो हर लड़की को होती है। आओ ना, गले लग जाओ ना, मेरे तन मन की प्यास बुझाओ ना। अरे बस बस, ज्यादा तेजी में गाओगी तो कमरे के बाहर तक आवाज चली जाएगी। मीना, वैसे तुम बहुत ही खूबसूरत हो और तुम्हें अपनी वाइफ बनाने के बाद ऐसा लगता है कि मेरी तो किस्मत ही चमक गई है। अरे हाँ, ये तो मुझे सब कहते हैं, इसमें नया क्या है? मतलब मैं कुछ समझा ही नहीं, क्या कहना चाहती हो आखिर तुम? अरे कुछ भी नहीं, अब बातों से ही रात काली करोगे या फिर रोमांस भी करोगे पतिदेव? इस तरह दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और फिर कुछ ही वक्त बीतने के बाद सुबह होती है और विकास मीना से बोलता है, मीना बेबी जल्दी से पैकिंग कर लो क्योंकि हमें दिल्ली जाना है। मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर आया था शादी के लिए, अब हमें चलना है वापस। इस तरह शादी के अगले दिन ही विकास अपनी वाइफ मीना को अपने साथ दिल्ली लेकर चला जाता है और जैसे ही वो दोनों ओला कार से बाहर निकलते हैं, तभी उस मोहल्ले के सभी लड़के मीना को देखते हैं, जिसके बाद विकास और वो अपने घर में एंट्री करते हैं और मीना बोलती है, हाय पतिदेव, अपना ये घर तो बहुत सुंदर है। हाँ, घर तो खूबसूरत लगेगा ही, मेरी खूबसूरत वाइफ जो आ गई है इस घर में। तुम भी ना जान, हर वक्त मेरी तारीफ ही करते रहते हो। चलो तुम रेस्ट करो, इतने में मैं किचन में जाकर काम कर लेती हूँ और तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। मीना किचन में जाकर चाय बनाती है और फिर दोनों चाय पीते हैं, जिसके बाद मीना कुछ ही घंटों में पूरे घर को अच्छे से साफ कर देती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और शाम हो जाती है। मीना अपने और अपने पति के लिए खाना बनाती है और दोनों खाना खाते हैं, जिसके बाद विकास अपनी वाइफ की तारीफ करते हुए बोलता है, अरे वाह बेबी, आज तुमने खाना बहुत ही अच्छा बनाया है। तुम तो मेरी अमेजिंग वाइफ के साथ साथ एक बेस्ट कुक भी हो। अब तुम ही मेरी पूजा हो और अर्चना भी। थैंक यू जान, अब से तुम ही मेरे रोशन, दीपक, साहिल, सब कुछ तुम ही हो। ये सब कौन है? अरे जैसे तुमने पूजा अर्चना बोला, वैसे ही मेरे रोशन, दीपक और साहिल है। मेरा मतलब ये सब नाम है, जस्ट चिल डार्लिंग। इसी तरह वक्त बीतता है और अगली सुबह आ जाती है और विकास अपनी ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद मीना नहा धोकर हॉट सी साड़ी पहनकर अपनी गैलरी पर आकर खड़ी हो जाती है। तभी सामने वाले घर से केशव नाम के उसके पड़ोसी की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे देखते हुए बोलता है, अरे हाय, ये हमारे मोहल्ले के बंजर बाग में सुबह सुबह ये हॉट गुलाब का फूल कहाँ से खिल गया। इसे देखकर तो मुझे एक शायरी याद आ गई, ना हार चाहिए ना ही कार चाहिए, मुझे तो बस मोहल्ले में आई मीना का प्यार चाहिए। केशव ये बोल ही रहा होता है कि तभी उसकी बीबी रिंकी उसे चाय देने आती है और बोलती है, बेबी ये लो चाय। हाँ रख दो, पी लूंगा, तुम जाओ अब। अरे आज तुम इतने अजीब तरीके से क्यों बोल रहे हो? और दिन तो मुझे रोक लेते हो, रोमांटिक शब्द बोलते हो, आज क्या हो गया? रिंकी ये बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने की गैलरी पर खड़ी मीना पर पड़ती है और वो बोलती है, ये नई भला कौन है जो ऐसे बेशर्म तरीके से साड़ी पहन के गैलरी पर खड़ी हो गई है? देखो तो, इसे जरा भी शर्म नहीं आ रही और इतना सोच नहीं सकती क्या कि इस मोहल्ले में और भी आदमी है? भगवान कहीं ये मेरी सौतन ना बन जाए। इससे पहले मैं अपने पति को अंदर लेकर चली जाती हूँ
इस तरह रिंकी अपने पति को अंदर लेकर चली जाती है और जिसके बाद मीना भी अपने घर के अंदर चली जाती है और वो अकेले बोर हो रही होती है। तभी खुद से बोलती है, शिट यार, मैं तो बोर हो रही हूँ। अभी तो विकास को भी गए हुए 1 घंटा ही हुआ है, क्या करूँ? चलो नीचे ही घुमाती हूँ, थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। चल मीना, चलते हैं। इस तरह मीना हॉट सी साड़ी में फुल मेकअप करके अपने घर को बंद करके घूमने के लिए निकल जाती है और इस बार फिर से मोहल्ले के रोहित की नजर उस पर पड़ती है और वो मीना को देख कमेंट पास करते हुए बोलता है, अरे वाह, कितनी खूबसूरत और हॉट है ये। अरे काश ये मेरी पत्नी होती या मेरी पत्नी इसकी तरह होती। मेरा तो दिल खुश हो जाता। आए हाय, विकास भैया की तो किस्मत खुल गई, कितनी अच्छी और हॉट बीवी मिली है इन्हें। इस तरह इस बार उसी मोहल्ले के दूसरे शख्स विजय मीना की खूबसूरती का कायल हो जाता है और घर जाकर अपनी वाइफ को बोलता है, अरे काजल सुनो, अरे हमारे मोहल्ले में इतनी सुंदर औरत आई है, उसको देखकर हमारा दिल तो फिसल गया। अरे बहुत हॉट है। अरे काम करो, तुम भी उसकी तरह बन जाओ, कितनी हॉट और अच्छी लगोगी। क्या बताएं तुम्हें? बस करो, ज्यादा तारीफ मत करो उसकी। मैं जैसी हूँ ना वैसे ही ठीक हूँ मैं। अगर तुम खुद को उसकी तरह सजा नहीं सकती, अपने पति को हॉट लग नहीं सकती, तो शादी क्यों की तुमने? अरे अब तो मैं उसी पे लाइन मारूंगा। तुम्हें जो करना है करो, जो समझना है समझो, समझी तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मतलब तो साफ है, वो हमारे मोहल्ले के विकास भैया है ना, उनकी पत्नी है और इसी नाते हमारी भाभी हुई। बल्ले बल्ले, शावा शावा। अरे अब तो मजा आएगा, भाभी से थोड़ी दिल की बातें करेंगे। ज्यादा दूर की मत सोचो, तुम समझे ना। और खुली आंखों से ना सपने देखना ना बंद कर दो। और वो मेरी सौतन बनी ना, और तुम याद रखना, तुम्हारा है ना कीमा बना के रख दूंगी। अभी देख के आती हूँ ऐसी कौन सी बला आ गई है। इस तरह काजल अपनी मोहल्ले की सहेली रिंकी के घर जाती है। हाँ काजल, आ जाओ, घर में ही हूँ मैं। रिंकी, एक बात बता, इस मोहल्ले में कौन सी औरत आई है और तेरा क्यों मूड ऑफ है यार? अरे काजल क्या बताऊँ, वो डायन थोड़ी देर पहले यहाँ ग्रिल पर खड़ी थी और मेरा पति केशव उसे लगातार देखे जा रहा था, जैसे कि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल या कोई मैग्नेट हो। मुझे तो डर लग रहा है कि वो मेरी सौतन ना बन जाए। वैसे आपको ये कैसे पता कि कोई औरत आई है? अरे अभी विजय के पास से आ रही हूँ, वो उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। मुझे तो डर लग रहा है कि वो मेरी सौतन ना बन जाए। दोनों बात कर रही होती है कि तभी मीना वहाँ आ जाती है और उसे देख काजल और रिंकी उसे रोकती हुई बोलती हैं, अरे रुको जरा, तुमसे बात करनी है। किस तरह की साड़ी पहनती हो तुम? इस मोहल्ले में ना शादीशुदा औरतें ना बहुत है, थोड़ा सा ना सही से रहा करो और अपने ना चाल चलन ना ठीक कर लो। अरे अब मैं इतनी सुंदर हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? एक काम करो, अगर तुम दोनों को अपने पति पर भरोसा नहीं है तो उसे अपने पल्लू से बांध लो। चलो बाय लेडीज। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं और इसी तरह अगला दिन आ जाता है और विजय और केशव एक दूसरे से बातें करते हैं, जहाँ केशव उसे बोलता है, यार विजय, एक बात बताऊं, मोहल्ले में आई भाभी पर मेरा दिल आ गया है। अरे भाई क्या बात कर रहा है तू? अरे तेरे से ज्यादा दुखी मैं होता था कि कौन से बेकार से मोहल्ले में घर ले लिया मैंने, लेकिन जब से भाभी जी आई है, उनकी हॉटनेस देखी है, अरे मेरा तो दिल खुश हो गया है। मन करता है इसी लोकेशन पे हमेशा बैठकर भाभी जी को ताड़ता रहूं। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ मीना हॉट सी साड़ी पहने हुए आती है और बोलती है, हे नोटी बॉयज, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? नथिंग भाभी जी, हम बस आपकी तारीफ कर रहे थे। अच्छा जी, व्हाट्स योर नेम? इस तरह दोनों अपना नाम बताते हैं और मीना भी अपना नाम बताती है, जिसे सुन केशव बोलता है, ओ भाभी जी, आपका नाम सुनकर तो मुझे एक गाना याद आ गया, कहो तो सुनाऊं? यस, व्हाई नॉट। उर्वशी उर्वशी टेक इट इजी उर्वशी। भाभी, गाना कैसा लगा? एक काम क्यों नहीं करते, तुम आइसक्रीम की दुकान खोल लो, तुम्हारी आवाज से आइसक्रीम की अच्छी सेल होगी। ओके बॉयज, आई हैव टू गो। इस तरह मीना वहाँ से चली जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। विजय और केशव बार बार मीना को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी दाल कहाँ गलने वाली थी। मीना मनमौजी होने के कारण सिर्फ उनसे ही बात करती थी।
इधर रिंकी और काजल अपने पति की हरकतों से परेशान थी, जिसका सारा दोष वो अपने पति को न देकर मीना को ही देती। और एक दिन रिंकी बोलती है, काजल, अब इस मीना की घटिया हरकतें बढ़ती ही जा रही हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि हमें सीधे इसके पति से बात करनी होगी। इस तरह दोनों मीना के घर जाती हैं और विकास को पूरी बात बताती है। और उनकी बातें सुन विकास अपनी वाइफ मीना को बोलता है, डार्लिंग, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ऐसा वैसा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन तुम हर किसी से फ्रैंकली बात करती हो, इसलिए इन दोनों को गलत लगता है। यू आर राइट बेबी, बट इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं है। तुम दोनों की दोनों सिर्फ मुझ पे इल्जाम मत लगाओ। पहले अपने पति के गिरबान में झांक कर देखो कि वो कैसा है। मैं सिर्फ उनसे एज अ नेबर्स बात करती हूँ, प्यार तो सिर्फ मैं अपने पति से करती हूँ। इस तरह रिंकी और काजल वहाँ से आग बबूला हुए चली जाती हैं और घर जाकर अपने पति की जमकर सुताई करती हैं, जिसके बाद दोनों दोबारा किसी औरत से फ्लर्ट करने की बात को भूल ही जाते हैं।